Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Glory Jesus. प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर. हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. हालेलुया. 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 प्रेज द लॉर्ड. ग्लोरी जीसस. प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. हालेलुया. 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 थैंक यू जीसस. 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 प्रेज द लॉर्ड. ग्लोरी जीसस. प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. तारीफ पिता परमेश्वर. हालेलुया. 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 होश में आए मूर्ख बंदे यीशु ही सुख देता है. उसके लहू से पाप धुला ले अब दे जीवन देता है. बजले बजले नाम यसु का भजले बजले नाम यसु का नाम यसु का न जाते हैं. पैरों में बिरछी खाने वाला कर गया मीठी बात है. आओ आओ यीशु को सजदा करें. आओ यीशु को सजदा करें. तन्हाई का साथी यीशु साथ कभी ना छोड़ेगा. उसके लहू से पाप धुला ले. हालेलुया. हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए. पिता परमेश्वर जितना वचन आज हम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु की हजूरी में सुनेंगे और उस वचन में 100 गुना फलों को लेकर आएंगे. मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में. हालेलुया. मेरे पिता प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ. आप सचमुच जीवित जागते परमेश्वर हैं. एक आप ही हैं जो मुर्दों से ज्वाले गए, जो तीसरे दिन मुर्दों से जी उठे. मेरे पिता परमेश्वर आपका बड़ा अनुग्रह इस वचन पे हो पिता परमेश्वर. पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ पिता परमेश्वर इन वचनों के भेदों को हमारे ऊपर खोलना पिता. मेरे पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ. जितना वचन जे लोगों के अंदर जाएगा पिता परमेश्वर वो सुनेंगे, वो 100 गुना फलों को लेकर आएंगे. मेरे पिता जब जब वचन उनकी लाइफ में कार्य करेगा पिता परमेश्वर वो आपके नाम को महिमा देंगे. मेरे परमेश्वर आपकी दया हम सब पर बनी रहे. पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के नाम में. आमीन. थैंक यू जीसस. हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ. मेरे पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. हालेलुया. 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 प्रेज द लॉर्ड. ग्लोरी जीसस. प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ. आपकी तारीफ करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर. हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. हालेलुया. 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 प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. अगर मैं ऑनलाइन शो हो रहा हूँ तो
तो आप मुझे मैसेज करिए ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग जुड़े हुए हैं। जितने लोग जुड़ सकते हैं वो जुड़िए, ताकि परमेश्वर का वचन जो है आपकी लाइफ में कार्य कर सके और वो वचन आपकी लाइफ में पूरा हो सके। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि जितना ये वचन सुनेंगे उनकी लाइफ में एक नई ग्रेस, एक नई ऊंचाई परमेश्वर उनकी लाइफ में देगा। तो मेरा विश्वास है कि आप इस वचन को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे परमेश्वर उतना ज़्यादा आपको आशीष भी करेंगे और बरकत भी देंगे। क्योंकि जब जब ये वचन जो मैं आपको आज देने जा रहा हूँ, जिनकी लाइफ में ये जाएगा वो 100 गुना फलों को पाएगा। अगर मेरा लाइव आपको शो हो रहा है तो प्लीज़ आप अपने कमेंट में मेरे को एक बार बताइए, ताकि मेरे को पता चले कि परमेश्वर का वचन जो है आप तक पहुंच रहा है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी जीसस। प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपकी हजूरी को, आपकी बरकत को अपनी लाइफ में मांगता हूँ मेरे परमेश्वर। परमेश्वर आप जीवित जागते परमेश्वर हैं, आप जिंदा यहोवा परमेश्वर हैं, आप यहोवा राफा हैं मेरे पिता परमेश्वर। अपना अनुग्रह इस मीटिंग पर कर मेरे परमेश्वर। ये वचन लोगों की ज़िंदगियों को बदल दे। ये वचन जब ये लोग सुने और जब जब ये लोगों को सुनाए पिता परमेश्वर, इनकी लाइफ में मेरे पिता परमेश्वर अचंभे मेरिकल हो मेरे परमेश्वर। ऐसे मौजज़े जो उनके अपनी लाइफ में कभी नहीं हुए थे, ऐसे मौजज़े करने की ताकत मेरा प्रभु यीशु मसीह रखता है। जो अंधों को आंखें देता है, जो लंगड़ों को चलाता है, जो तीसरे दिन चौथे दिन के मुर्दों को भी जीवित कर देता है। ऐसे मौजज़े मेरे पिता परमेश्वर इनकी लाइफ में हो। जो मरी हुई चीज़ें हैं पिता परमेश्वर इनकी लाइफ में वो जी उठेंगी आज। क्योंकि जब जब ये वचन जो है उनकी लाइफ में कार्य करेगा, मैं आपको सच कहता हूँ परमेश्वर हजूरी में, ये वचन आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। ये वचन आपको मसीह में एक नए मोड़ की ओर ले जाएगा, आपको परमेश्वर की आशीष और बरकत से भर देगा। मेरा विश्वास है कि ये वचन आपकी लाइफ के लिए ही है। जब जब ये वचन आप रिसीव करेंगे, वो ग्रेस जो प्रभु यीशु मसीह में थी वही ग्रेस आपकी लाइफ में होगी एंटर। वो जीवन जो प्रभु यीशु मसीह देना चाहते थे वो जीवन आपकी लाइफ में एंटर करेगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आप इस वचन को ध्यान से और नर्म दिल से इसे ग्रहण करेंगे। क्योंकि अगर शैतान ने अटैक किया तो आप उसे ख़त्म करेंगे इस वचन के द्वारा। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि ये वचन आपकी लाइफ में काम करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जीसस। मेरा विश्वास है कि ये वचन आपकी लाइफ में कार्य करेगा। आज हम बात करेंगे कि परमेश्वर ने हमें चुना हुआ है किस काम के लिए। अगर परमेश्वर ने, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि परमेश्वर ने हमें महिमा के कपड़े डाल दिए हैं, ताकि हम जो आदम और हवा ने पाप किया था तो उनसे क्या हुआ था, वो महिमा के कपड़े जो थे उनसे हट गए थे। तब उन्हें मालूम चला था कि हम सही हालत में नहीं है। तो क्या हुआ, तो परमेश्वर ने जब प्रभु यीशु मसीह को भेजा इस धरती पर, और प्रभु यीशु मसीह ने जब बैप्टिज्म लिया तो वो महिमा के कपड़े जो थे फिर से हमें लौटाए परमेश्वर ने। आज जब हम एक बैप्टिज्म लेते हैं तो वही महिमा के कपड़े हमारे ऊपर फिर से आते हैं। मेरा विश्वास है कि जब आप ये वचन को अच्छे तरीके से ग्रहण कर लेंगे तो आपकी लाइफ में एक नई ग्रेस होगी। क्योंकि जो ग्रेस प्रभु यीशु मसीह की लाइफ में थी, वो उसी ग्रेस को अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको प्रभु यीशु मसीह की लाइफ में जाना पड़ेगा, उसकी लाइफ को देखना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि अगर आप उनकी लाइफ को ध्यान से नहीं देखेंगे और समझेंगे नहीं तो वो ग्रेस भी हासिल नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि ये वचन आज जो मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ वो आपकी लाइफ में बड़े कार्य करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज हम पढ़ेंगे पहले यूहन्ना 4 उसकी 10 आयत को। हालेलुया।
होना 4, इसकी 10। ओके, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। जोना के पत्ते उसकी जोना, ओके, जोना 1, सॉरी, जोना 1 उसका 4, उसकी 10 है। पहला जोना ਉਹਦੀ 1, पहला जोना ਉਹਦਾ 4, ਉਹਦੀ 10 है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमसे प्यार किया। उसने हमसे ऐसा प्यार किया कि उसने अपना लौता बेटा जो है हमारे पापों के लिए भेजा, ताकि अगर हम उस पर विश्वास करते हैं तो क्या होता है, हम अपने पापों से माफ़ी प्राप्त करते हैं। हालेलुया। तो मेरे पास जो है पंजाबी की बाइबल है, तो आपको पता है कि मैंने बोला हुआ है बहुत जल्दी ही मेरे पास आएगी, और मैं फिर हिंदी से बाइबल से प्रचार करूँगा, और परमेश्वर आपको आशीष बरकत देंगे। जहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमसे प्यार किया। कैसा प्यार? उसने अपने पुत्र को भेजा हमारे लिए, और हम जब उस पर विश्वास करते हैं तो अपनी माफ़ी को प्राप्त करते हैं। जब हम बैप्टिज्म लेते हैं तो क्या होता है, महिमा के कपड़े हमारे पास आ जाते हैं। अब लोगों को लगता है कि शायद जो बैप्टिज्म ले लिया तो शायद हम स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में जो लिखा हुआ है हमें उसे ध्यान से पढ़ना होगा और समझना होगा कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के अगर आप बैप्टिज्म ले लेते हैं तो वो एक सिर्फ टिकट है। जैसे मान लीजिए आपने अमेरिका जाना है या किसी यूरोप में जाना है, वो एक टिकट है। आप अपने घर से चलते हैं टिकट लेकर, तब आपकी बाद में बोर्डिंग होती है, आपका सामान जो होता है जमा होता है, वो आप जो है इमिग्रेशन करते हैं, फिर वेटिंग हॉल में बैठते हैं, फिर आप प्लेन में बैठते हैं, फिर आप सफ़र तय करते हैं, और फिर जाकर आप अपनी डेस्टिनी तक पहुंच पाते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर के राज्य में आगे आपका एक काम है बैप्टिज्म लेने के बाद। अगर आप वो काम नहीं करते तो आप जो है परमेश्वर के राज्य जो स्वर्ग में है वो आपकी लाइफ में पूरा नहीं हो पाता, वो आप पहुंच नहीं पाते। और जो आशीषें परमेश्वर ने अब्राहम की लाइफ में कही हुई थी वो आशीषें आपको मिल नहीं पाती, क्योंकि लोग आज भी बैप्टिज्म लेने के बाद, बहुत सारे लोग जो परेशान रहते हैं, गरीबी में रहते हैं, बीमारियों में रहते हैं, दुखों में रहते हैं, मुसीबतों में रहते हैं, स्ट्रगल में रहते हैं। उसका कारण यही है, उन्होंने बैप्टिज्म तो ले लिया मगर आगे उन्होंने स्टेप नहीं किया, आगे उन्होंने अपने करैक्टर पर काम नहीं किया, उन्होंने वो पाप नहीं छोड़े जो उनकी लाइफ में पहले थे। हालेलुया। तो आज हमें क्या करना है? आज हमें वो पापों को छोड़ना है और परमेश्वर में आगे बढ़ना है। हालेलुया। और आपको पता होना चाहिए हमने कौन से काम करने हैं परमेश्वर में। अगर आप इन चीज़ों को जान जाएंगे कि परमेश्वर के कौन से काम हमने करने हैं, तो आप अपनी लाइफ में आसानी से परमेश्वर में बढ़ पाएंगे। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि बैप्टिज्म लेने के बाद भी परमेश्वर ने हमारे लिए काम ठहराए हुए हैं, तो आप कैसे परमेश्वर के राज्य में एंटर कर पाएंगे। बैप्टिज्म ले लिया, समझिए टिकट ले ली, अब टिकट लेकर आप वहाँ पर घर में तो नहीं बैठ सकते ना, तो आपको वहाँ से मूव करना पड़ता है एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट पर पूरी जो उनका प्रोसीजर है उनमें से गुजरना पड़ता है, तब जाकर आप जो है अपनी डेस्टिनी तक बाद में पहुँचते हैं प्लेन लेकर। इसी तरह जब आप बैप्टिज्म ले लेते हैं वो एक टिकट है, तो अब आपको काम करना पड़ेगा परमेश्वर के, जो परमेश्वर ने बोले हुए हैं।
आज जो लोग हैं परमेश्वर के कामों को नहीं कर रहे, वो ये सोच रहे हैं कि शायद हमने बैप्टिज्म ले लिया तो हमने स्वर्ग को जा रहे हैं बस। मगर ये ऐसा नहीं होगा। मैं आपको सच कहता हूँ, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर आप काम नहीं करेंगे उस चीज़ पर तो कैसे पहुँच पाएंगे। इसे हम और ज़्यादा क्लियर करेंगे ताकि परमेश्वर का जो वचन है आपकी लाइफ में पूरा काम कर पाए। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि ये जो वचन है आपकी लाइफ में काम करेगा। परमेश्वर ने हमें चुना है कि हम जो है परमेश्वर का सुसमाचार करें। सोचिए, और कहाँ तक चुना है परमेश्वर ने। आइए हम देखते हैं यूहन्ना 15 उसकी 16 आयत में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यूहन्ना, आज मैं जो वचन से बात कर रहा हूँ, अगर आप जो मेन मकसद है परमेश्वर का वचन देने का, अगर आप उस चीज़ को पॉइंट को नोट कर गए, उस चीज़ को समझ गए, तो मेरा विश्वास है कि आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर के जो काम है हमने कैसे करना है, और परमेश्वर के जो प्लान है हमारे लिए उसे हमने कैसे पूरा करना है। हालेलुया। 15 में लिखा हुआ है कि तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है और नियुक्त किया है कि तुम जाओ और फलदार बनो और आपका फल बना रहे। फिर आप जो कुछ मेरे नाम से पिता से मांगेंगे वो आपको देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैंने आपको चुना है। सोचिए, परमेश्वर ने हमें चुना है। अब हमें परमेश्वर ने नियुक्त कर दिया है किसी चीज़ के लिए। किस चीज़ के लिए नियुक्त किया है? अब परमेश्वर कहता है कि तुम जाओ शुभ समाचार का प्रचार करो। अब प्रभु यीशु मसीह लास्ट टाइम पर कह रहे हैं कि जाओ शुभ समाचार का प्रचार करो, लोगों तक जो है शुभ समाचार दो और वे अन्य जातियों को मेरा चेला बनाओ। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक काम है। आज लोग सोचते हैं कि हमें तो प्रचार नहीं करना आता, हमें तो जो है परमेश्वर का वचन सुनाना नहीं आता, तो हम तो किसी को सुना भी नहीं सकते क्योंकि हमारे पास वो लेवल नहीं है, वो ग्रेस नहीं है, तो कैसे हम सुनाएंगे। मगर मैं आपको सच कहता हूँ, परमेश्वर ने आपको आपकी लाइफ में बहुत कुछ ठहराया हुआ है। अगर आप उन चीज़ों को समझ जाएंगे तो वो ग्रेस आपकी लाइफ में काम करना स्टार्ट कर देती है। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा कि तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है और नियुक्त किया है। नियुक्त किस लिए किया है? नियुक्त इसलिए किया है कि आप जो है परमेश्वर के कामों को कर सकें। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के कामों को करेंगे, परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़े कामों को करेगा। हालेलुया। आज हम देखते हैं कि चर्चों में प्रभु भोज लिया जाता है। हालेलुया। सोचिए कि अगर प्रभु भोज लिया जाता है किसी चर्चों में 1 महीने बाद, किसी में महीने में 2 बार प्रभु भोज लेते हैं। अब प्रभु भोज जो लेते हैं तो हमें उस चीज़ को देखना है ध्यान से। क्या हमने अपने आप की है ना जांच करनी है कि क्या हमने वो काम किया जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सौंपा था। हालेलुया। तो अगर आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तब परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करता है। मेरा विश्वास है कि आप अगर इस चीज़ को समझ जाए तो आप जो है एक नए लेवल तक चले जाते हैं। मान लीजिए आपने एक टीचा रखा है परमेश्वर में कि हमने सुसमाचार सुनाना है लोगों को। अब आप जब प्रभु भोज लेते हैं उससे अगले प्रभु भोज तक वो काम करना है। आपने सुसमाचार लोगों तक पहुंचाना है, आपने लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना है। आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं, अपने रिश्तेदार, अपने आले दुआले के रहने वाले जो लोग हैं उनको बता सकते हैं। आप सुसमाचार सुनाएंगे और फिर आप जब अगली नेक्स्ट टाइम आप जब प्रभु भोज लेंगे तो आप अपने आप को जांचेंगे क्या हमने वो काम किया। तो अगर आपने वो काम किया है तो आप प्रभु भोज लीजिए।
तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी लाइफ में परमेश्वर के काम करना चाहते हैं तो वो एक वे से हो गए, वो एक तरीके से हो गए। इसलिए आपको क्या करना होगा कि प्रभु वो जब भी लीजिए तो अपने आप को क्या करें, जांचे। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप अपने आप को जांचेंगे नहीं तो परमेश्वर आपकी लाइफ में काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो एकदम क्लियर है। और जो परमेश्वर के वचन को समझते हैं उनको ये पता होता है कि हमने परमेश्वर का काम करना है। तो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करेगा। अगर आप प्रभु बोझ लेने से पहले हर बार अपने आप को जांचें, क्या हमने अपने पुराने स्वभाव को छोड़ दिया है? जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य है उसकी 21 अध्याय उसकी 8 आयत में जो पाप लिखे हुए हैं, क्या हमने वो पाप छोड़े हैं? अगर नहीं छोड़े तो आप प्रभु बोझ मत लीजिए। अगर आपने प्रभु बोझ लेना है तो अपने आप को सही करिए, अपने आप के करैक्टर को सही करिए और अपने पुराने स्वभाव को छोड़कर नए स्वभाव में क्या हुए, एंटर हो जाइए। बहुत ज़रूरी है ये। अगर आप प्रभु बोझ लेते हैं तो आपने क्या जो जांच करनी है अपने आप की कि क्या हमने वो काम किया जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है। परमेश्वर ने कहा शुभ समाचार का प्रचार करो, क्या आपने शुभ समाचार का प्रचार किया? तो ये बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आप जो है महीने में एक आदमी को शुभ समाचार सुनाते हैं और एक आदमी को चर्च में लेकर आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप साल में 12 रूहे बचा रहे हैं। हालेलुया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप परमेश्वर के बड़े काम को कर रहे हैं। मैं एक की बात कर रहा हूँ, अगर तो मेरा विश्वास है कि आप तो ज़्यादा ही बचाएंगे। तो कम से कम एक रूह तो आप परमेश्वर के भवन में लेकर आइए। अगर आप सोचते हैं कि हमें तो वचन सुनाना नहीं आता, हमें तो परमेश्वर के बारे में कैसे हम लोगों को बताएं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। मान लीजिए कोई आदमी है, वो कहता है कि मुझे संगीत पसंद है, तो उसे बताओ कि आराधना के लिए हमारी चर्च में आइए, वहाँ पर संगीत सुनिए। अब आपको पता होना चाहिए जो संगीत है उसमें भी परमेश्वर के वचन ही होते, और जब ये वचन उसकी लाइफ में कार्य करेंगे वो चेंज हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि अगर आपको देखना है कि वो आदमी किस लेवल का है, उस लेवल को उस तरीके से हैंडल करे। आपके पास मान लीजिए प्रचार करने के लिए जो है ग्रेस नहीं है, आप प्रचार नहीं कर सकते, कम से कम उस आदमी को ये तो कह सकते हैं कि चलो संगीत सुनने के बहाने तुम चर्च में आ जाओ, तो वहाँ पर संगीत सुनना तो हो सकता है कि परमेश्वर का आत्मा उसको छुए, परमेश्वर का वचन उसकी लाइफ में कार्य करे और उसकी ज़िंदगी बच जाए। तो आपको क्या, आप क्या कर रहे हैं, शुभ समाचार का प्रचार कर रहे हैं। ये भी एक तरीका है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करे तो आपको भी परमेश्वर के जो काम है वो करने होंगे। ये बहुत ज़रूरी है। आज लोगों को लगता है कि हम जो है ग्रेस में नहीं है, हमारे पास परमेश्वर की वो पावर नहीं है जो बड़े बड़े पास्टरों के पास है, जो इवेंजलिस्ट के पास है, जो प्रॉफिटों के पास है। हमारे पास वो पावर नहीं है। आपके पास एक और पावर है। अगर आप अपने लोगों के पास जाइए, अगर उनको वो संगीत सुनते हैं तो उसको बताइए, अगर उनको संगीत पसंद है तो आप हमारे चर्च में आइए, सुनिए। तो आप क्या कर रहे हैं, उनको वचन दे रहे हैं। वो आपके साथ अगर एक दिन भी चर्च में आता है तो हो सकता है कि परमेश्वर का आत्मा उसको संगीतों के राही, क्योंकि संगीत में भी परमेश्वर का वचन होता है, आराधना में भी परमेश्वर का वचन होता है, हो सकता है कि वो वचन के द्वारा ही बचाया जाए। हालेलुया। तो आप ऐसा तो कर ही सकते हैं ना, अपने आसपास के लोगों को बता सकते हैं। इसलिए जब भी आप प्रभु बोझ ले तो आप अपने आप को जांचिए, क्या हमने परमेश्वर का जो कहा हुआ वचन है कि शुभ समाचार का प्रचार करें, क्या हम वो कर रहे हैं। जब भी आप प्रभु बोझ ले तो अपने आप को जांचिए, बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को जांचेंगे नहीं, ऐसे प्रभु बोझ ले रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपने अपने स्वभाव में कोई तब्दीली नहीं की, आपने अपने आप में कोई चेंज नहीं किया। जैसे आप पुराने स्वभाव में थे, अब
वैसे ही आप बैप्टिज्म लेने के बाद आपने वैसे ही स्वभाव में है, तो आप में लाइफ में कोई चेंज नहीं आई, तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर जो है आपकी लाइफ में काम नहीं कर रहा। आपने बैप्टिज्म जरूर ले लिया है, आपने टिकट ले ली है, मगर आप स्वर्ग को नहीं जा रहे। अब टिकट लेकर कोई आदमी घर में तो नहीं बैठा रहता, वो चाहता है कि मैं जिस देश की टिकट ली है, जिस विदेश की टिकट ली है, मैं उस वहाँ पर चला जाऊँ। वो उसके लिए क्या करता है, तैयारी करता है, पैकिंग करता है, और वो रास्ते को तय करता है, एयरपोर्ट जाता है, फिर वो प्लेन लेता है, फिर जाकर वो क्या करते हैं, अपनी डेस्टिनी तक पहुंचते हैं। इसी तरह बैप्टिज्म एक टिकट है। अब आपको आगे का रास्ता तय करना होगा। आपको वो काम नहीं करने जो परमेश्वर ने मना किए हुए है बाइबल में। प्रकाशित वाक्य 21 उसके 8 में जो पाप लिखे हुए हैं उससे तौबा करनी है, उसकी ओर नहीं जाना है, उसको हमने छोड़ना है। अगर आप इस तरीके से आगे चलेंगे, परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़े कार्य करेगा। हालेलुया। बहुत ज़रूरी है जो आज लोगों को शुभ समाचार लोगों तक पहुँचाना। लोग सोचते हैं कि हमारे पास समाचार सुनाने की ताकत नहीं है, पावर नहीं है, मगर आपके पास परमेश्वर ने बहुत चीज़ें ठहराई हुई है। क्या आप अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, आपके साथ संबंधियों को आप बता नहीं सकते आपके अगर आपको संगीत पसंद है तो आइए हमारे साथ चर्च में, वहाँ पर संगीत सुनने के बहाने लेकर आइए। देखिए, क्योंकि संगीत में भी परमेश्वर का वचन ही है। तो क्या होगा को उनकी लाइफ में परमेश्वर का वचन जाएगा। हो सकता है कि वो संगीत सुनकर ही परमेश्वर के बड़ी ग्रेस में चले जाए, परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह उनकी लाइफ में हो जाए। तो इसलिए हमें ज़रूरी है परमेश्वर के शुभ समाचार को लोगों तक पहुँचाना, उनको वहाँ पर लेकर आना। क्योंकि अगर आपने बैप्टिज्म लिया है और आप प्रभु बोझ ले रहे हैं, तो प्रभु बोझ अगर जब भी लीजिए, अपने आप को जांचिए, क्या हमने वो काम किया जो परमेश्वर ने हमारी लाइफ में कहा हुआ था। हालेलुया। अगर आप अपनी लाइफ में वो काम नहीं करते जो परमेश्वर ने आपकी लाइफ में दिया हुआ है, तो आप जो है बहुत पीछे हैं। आपको अभी परमेश्वर के वचन के बारे में पता नहीं है और आप परमेश्वर के वचन को जानते नहीं हैं। तो मेरा विश्वास है कि अगर आप परमेश्वर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इन चीज़ों को ध्यान से सुनेंगे और परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करेगा। हालेलुया। जो परमेश्वर है वो ऐसे काम नहीं करता। परमेश्वर कभी भी अपने वचन के द्वारा, वचन के बिना चंगा नहीं करता, और वचन के द्वारा ही वो अपनी आशीष को, अपने मस्से को आपकी लाइफ के ऊपर उड़ेलता है। तो इसलिए हमें जो है परमेश्वर के वचन में रहकर ही बड़े कामों को करना पड़ता है। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आइए हम जहाँ पर पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों उसके 11 अध्याय उसकी 26 आयत को, जहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि जब आप ये रोटी खाते हो और इस प्याले से पीते हो तो आप क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के आने तक का मौत का ऐलान करते हो। हालेलुया। आप क्या करते हैं, मौत का ऐलान। तो इसका मतलब ये है कि जब आप प्रभु यीशु मसीह को के बदन को लेते हैं और उस प्यालों को पीते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप प्रभु यीशु मसीह की मौत का ऐलान कर रहे हैं। हालेलुया। तो आप क्या कह रहे हैं कि हमारे लिए कोई मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा। मेरा विश्वास है कि ये वचन जो आपकी लाइफ में काम करेगा। आप प्रभु भोज लेने से पहले अपने आप को जांचना है। क्या जांचना है, आपने क्या वो काम किया जो परमेश्वर ने हमें बोला हुआ था। आपने बैप्टिज्म तो ले लिया, मगर जो शुभ समाचार का प्रचार है, क्या आपने वो किया। आपका काम बनता है, ये परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया हुआ है, आपको ठहराया हुआ है कि आप जो ये काम करें। तो बहुत सारे लोग जो है वो सिर्फ चर्चों में जाते हैं और सिर्फ क्या करते हैं, प्रभु भोज लेते हैं और बस कि हमने प्रभु भोज ले लिया। तो ये सही नहीं है। मगर आपको क्या होगा, आपको जो है काम करना होगा उस वचन पे। हालेलुया। जो परमेश्वर ने बोला हुआ है कि मेरे शुभ समाचार का प्रचार करो। तो अगर आप शुभ समाचार का प्रचार करेंगे, परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़ा काम करेगा। क्योंकि अगर आप अपने आप को जांचते नहीं है, मैं आपको सच कहता हूँ, आप पुराने स्वभाव में हैं।
क्योंकि पुराने स्वभाव में भी आप ऐसे ही करते थे, पाप करते थे, गुनाह करते थे, तो आज भी आप वही कर रहे हैं। अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो बैप्टिज्म लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि अपने पुराने स्वभाव को छोड़कर नए स्वभाव में एंटर करना है। अब आप नए स्वभाव में तभी एंटर करेंगे अगर आप जो परमेश्वर के कामों को करना स्टार्ट करेंगे। अब परमेश्वर के काम जो है, प्रभु ने पहला पहला काम तो यही बोला है कि शुभ समाचार का प्रचार करो। आपका आपका फर्ज बनता है कि आप शुभ समाचार का प्रचार करें। हालेलुया। तो आप रिश्तेदारों में, अपने आसपास के लोगों में प्रचार करेंगे। आपके पास अगर वचन देने की ताकत नहीं है तो आज तो लोग सभी जो है संगीत तो सुनते ही है, तो आप कह सकते हैं कि आइए हमारी चर्च में संगीत को सुनिए। अगर अब वो संगीत को सुनने के लिए चर्च में आ गए तो संगीत में भी तो परमेश्वर का वचन है, तो वो उसको छुएगा और परमेश्वर उनको चेंज करेगा। हालेलुया। तो ये जो काम है हमें बुद्धिमानी से करना है और परमेश्वर के वचन में रहते हुए करना है, तो परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़े काम करेगा। और परमेश्वर ने हमें ठहराया हुआ है कि परमेश्वर हम जो है बड़े कामों को कर पाए। हालेलुया। आज जो लोग हैं वो सोचते हैं कि परमेश्वर जो है सिर्फ अपने दासों के द्वारा ही काम करता है, जहाँ प्रॉफिट, जहाँ एवेंजलिस्ट, जहाँ उनके द्वारा ही काम करता है, मगर ऐसा नहीं है। कि हमने जो है परमेश्वर के वचन को ध्यान से समझना है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम अपने आसपास के लोगों से क्या करोगे, शांति से रहोगे। हालेलुया। तो आपको क्या करना है, शांति में रहना है। अपने आसपास के लोगों में शांति में रहना है। अगर आप पीस में रहेंगे तभी उनको समझ में आएगा कि परमेश्वर का हाथ इनकी लाइफ में। अगर आप खुद उनके जैसे ही हैं, वैसे ही काम आप कर रहे हैं, तो वो कभी भी आपके परमेश्वर को समझ नहीं पाएंगे। हालेलुया। आपको पीस में आना होगा, आप शांति में रहना चाहेंगे, और जब आप शांति में रहेंगे तो परमेश्वर आपकी लाइफ में जो काम करेगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि जब आप इन चीज़ों को फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे, पहला काम कि आप अपने आप को जांचेंगे, क्या हमने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया। सेकंड काम आपने करना है कि आप लोगों को बताइए शुभ समाचार के प्रचार के बारे में, कि क्या आप चर्च में आएंगे। अगर नहीं आते, अगर वो आपके पास वचन देने की ताकत नहीं है, आप वचन नहीं दे सकते, कम से कम उनको ये कहिए कि आप संगीत सुनने के बहाने ही चर्च में आ जाइए, तो क्या होगा, वचन उनको छुएगा। हालेलुया। तो ये जो चीज़ें हैं आपको बढ़ाने के लिए, और ऐसे ही आप शुभ समाचार का प्रचार जो है कर सकते हैं। हालेलुया। तो आज जो है लोग जो है प्रभु भोज तो लेती है, मगर क्या करते हैं, वो मिस कर जाते हैं उस चीज़ को। वो अपने आप को जांचते नहीं है और उनको पता नहीं चलता कि परमेश्वर जो हमारी लाइफ में कैसे काम करेगा। इसलिए जब भी प्रभु भोज में शामिल हुए, याद रखिए अपने आप को जांचना है, क्या परमेश्वर ने हमें जो सुसमाचार सुनाने का प्रचार किया था, क्या हम वो काम कर रहे हैं। प्रभु भोज में शामिल होने से पहले अपने आप को जांचिए। कम से कम एक आदमी को तो आप चर्च में लेकर आइए, महीने में एक बार। मान लीजिए आप एक महीने में एक बार लेके आते हैं, 12 महीने में आप 12 आदमियों को लेकर आते हैं। अगर वो 12 रूहें बच जाती हैं तो परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़ा काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है जब कोई बचता है, रूह बचती है, तो आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। किसकी पुस्तक में लिखा जाता है, जीवन की पुस्तक में। हालेलुया। तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर जो है आपको नियुक्त करता है ये कामों को करने के लिए। वो मेरा विश्वास है कि आप अपनी लाइफ में ये कामों को करते हुए देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज जो लोग हैं ना, वो सिर्फ चर्चों में जाते हैं, बैप्टिज्म ले लेते हैं, और मगर अपनी लाइफ पे काम नहीं करते। फिर सोचते हैं कि हमारी लाइफ में परमेश्वर ने वो काम क्यों नहीं किए जो अब्राहम की लाइफ में थी, वो ब्लेसिंग जो अब्राहम की लाइफ में थी हमारी लाइफ में क्यों नहीं। उसका कारण यही होता है क्योंकि आपने जो अपने करैक्टर पर काम नहीं किया, आपने जो अपनी कमियां हैं उसको सुधारा नहीं, उस पर काम नहीं किया, अपने पुराने स्वभाव को नहीं छोड़ा, और आपने क्या किया, नए स्वभाव में एंटर नहीं किया, तो क्या होता है, परमेश्वर आपकी लाइफ में काम नहीं कर पाते। हालेलुया।
तो इसलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन में चलते हुए परमेश्वर के कामों को करना है। तो ये जो परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है और ठहराया हुआ है, सोचिए परमेश्वर ने क्यों ठहराया हुआ है। परमेश्वर ने इसलिए ठहराया है कि आप फल लेकर आए। अब फल कैसे लेकर आएंगे? फल तो आप तभी लेकर आएंगे अगर आप परमेश्वर के कामों को करेंगे। अगर परमेश्वर के कामों को नहीं करेंगे तो कैसे आप फल लेकर आएंगे? हालेलुया। तो मेरा विश्वास है तो परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करेगा। तो प्लीज़ 1 मिनट होल्ड रखना है, मैं अभी आ रहा हूँ परमेश्वर की हजूरी में। आप जो है प्रस्तुत करिए, परमेश्वर के वचन में रहिए। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन जो कहता है वो ये कहता है कि आपको जो है परमेश्वर के कामों को करना है। अगर आप परमेश्वर के साथ वफादारी में हैं तो परमेश्वर आपकी लाइफ में भी बड़े कामों को करता है। हालेलुया। अब परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे नियुक्त किया, तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है कि तुम फल लेकर आओ। और जब आप परमेश्वर में चुने होते हैं तो आपको क्या करना होता है? आपका शुभ समाचार का प्रचार करने का ये सबसे ही बड़ा काम परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है। सोचिए कि परमेश्वर ने आपको क्या किया है, नियुक्त किया है। अगर आपको परमेश्वर ने नियुक्त किया है, इसका मतलब ये है तो आपको क्या करना है, परमेश्वर के कामों को करना है। अगर आप परमेश्वर के कामों को करेंगे तो परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़े कामों को करेगा। हालेलुया। आज जो लोग हैं वो परमेश्वर के कामों में सही रीति में चल नहीं पा रहे, क्योंकि उनको लगता है कि शायद हमने बैप्टिज्म ले लिया है तो हमने उद्धार पा लिया है तो हम जो स्वर्ग में जा रहे हैं। मगर आपको जो है अपनी लाइफ में जांचना है और पहचानना है कि क्या हम परमेश्वर की उस वचन को फॉलो कर रहे हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया। हम प्रभु भोज भी लेते हैं, मगर प्रभु भोज में हम जांच लेने से पहले हर बार आप जांचिए क्या हमने किसी को शुभ समाचार सुनाया है। क्योंकि आप वो मांस वो लहू तो खा रहे हैं और पी रहे हैं, मगर जो उसकी प्रतिज्ञाएं हैं, जो उसका वचन है हमारे लिए बोला गया, वो अपनी लाइफ में अगर पूरा नहीं करेंगे तो परमेश्वर कैसे आपको बढ़ा पाएगा। फिर आप सोचते हैं कि हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, हमारी लाइफ में काम नहीं हो रहे, कि परमेश्वर हमें बढ़ा नहीं रहा। सोचिए क्यों? क्योंकि आपने बैप्टिज्म तो अब मैंने आपको एक उदाहरण दिया, आपने टिकट तो ले ली है, मगर आप अपने घर में बैठे हैं तो कैसे आप उस डेस्टिनी तक पहुंच पाएंगे जिसकी आपने टिकट ली है। बैप्टिज्म एक टिकट है, आपने टिकट ले ली है, मगर जाना आपको सफ़र तो तय करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आपको पुराने स्वभाव को छोड़कर नए स्वभाव को अपनाना पड़ेगा ताकि परमेश्वर आपकी लाइफ में काम कर पाए। हालेलुया। तो इसलिए आपको तय करना पड़ता है वो सफ़र। हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं कि उसने सफ़र तय किया, उसने सलीब को उठाया और कलवरी तक गए। सोचिए उन्होंने सफ़र को तय किया और फिर तीसरे दिन वो मुर्दों से जी उठे। उन्होंने एक सफ़र तय किया। आज लोग हैं वो सफ़र तय नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि बस हमारे लिए ऐसे ही काम हो जाए। हमें नहीं बताना लोगों को कि प्रभु यीशु मसीह जीवते खुदा है। वो ये सोचते हैं कि शायद हम जो है नहीं भी प्रचार करेंगे तो पास्टर लोग कर रहे हैं, अन्य लोग कर रहे हैं, मगर मैं आपको सच कहता हूँ जब तक आप अपनी लाइफ पे काम नहीं करेंगे, आप खुद वो काम नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपकी लाइफ में काम नहीं करता। हालेलुया। तो इसलिए हमें चाहिए कि परमेश्वर के वचन में रहते हुए वो काम करें जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया था। जब भी आप प्रभु भोज लीजिए
अपने आप को जांचिए, क्या हमने परमेश्वर का वो वचन पूरा किया। जब भी आप प्रभु भोज लीजिए, जब चाहे आप 1 महीने बाद लेते हैं चर्च में, या 2 महीने बाद लेते हैं, जब कभी भी लेते हैं, अपने आप की जांच करिए, क्या हमने उस पाप को छोड़ दिया है, क्या आपने पुराने स्वभाव को छोड़ा है। अगर आपने मान लीजिए अगर आप झूठ बोलते थे, अब आप जब नेक्स्ट टाइम प्रभु भोज लेंगे तो अपने आप को जांचेंगे, क्या मैंने झूठ बोलना बंद कर दिया है। तब आप प्रभु भोज लीजिए, तब आपकी लाइफ में वो ग्रेस एंटर करेगी जो परमेश्वर की ओर से होगी। तब आप उस चीज़ को समझ पाएंगे जो परमेश्वर का रियल में वचन है। हालेलुया। मैं आपको सच कहता हूँ, अगर आप अपने आप की जांच नहीं करेंगे ना, तो आपको पता भी नहीं होगा, तो आप जो है कब जो है नाश हो जाएंगे और स्वर्ग से अपना हाथ धो बैठेंगे। हालेलुया। तो इसलिए हमें हर वक्त अपनी जांच भी करनी है खुद, क्या हम परमेश्वर के दिए हुए वचन को पूरा कर रहे हैं। परमेश्वर ने तो कहा कि मैंने तुझे नियुक्त किया है, मैंने तुझे चुना है, तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है कि तू फल लेकर आए और दुनिया के अंत तक। और इसका मतलब ये है कि आज हम पहले अपने घर में प्रचार करें, अपने रिश्तेदारी में प्रचार करें, और अपने गांव में प्रचार करें, फिर अपने शहर में प्रचार करें, फिर अपने देश में, राज्य में, ऐसे आप करते करते दूर तक प्रचार करें। हालेलुया। ये आपका क्या है, काम है। अब आप जो है पहले स्टेप पर ही रुक जाते हैं, बैप्टिज्म ले लिया, उसके बाद कुछ नहीं किया। अगर हम किसी लोगों को बताएंगे प्रभु यीशु मसीह के बारे में, वो ये कहेंगे कि आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, आपको कितने पैसे मिले, आपको ये वो इन चीज़ों का सामना नहीं करना चाहते। और परमेश्वर जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने हर एक सलीब पर जो उनको मुश्किलें आई उनका सामना किया, तो आज आपको क्या लगता है कि आप बिना मुश्किल के, बिना जो है परीक्षा के आप जो है स्वर्ग में चले जाएंगे? ऐसे आपको क्यों लगता है? क्यों धोखा खा रहे हैं आप? आपको सिर्फ लगता है कि आप जो है चर्च में सिर्फ आमीन 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 बोलने से आप स्वर्ग में चले जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको जो है परमेश्वर के वचन को ऊपर सही रीति से चलना पड़ेगा, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर परमेश्वर ने कहा है कि मैंने अब आपको महिमा के वस्त्र पहना दिया है, आपने बैप्टिज्म ले लिया, महिमा के वस्त्र को पहन लिया, अब आपका फर्ज है पुराने स्वभाव को छोड़कर आपको नए स्वभाव में एंटर होना है। अब नए स्वभाव में एंटर होने के लिए उसके बाद जब आप बैप्टिज्म लेते हैं तो उसके बाद आप प्रभु भोज लेना स्टार्ट करते हैं, तो आपको क्या करना है, अपने आप को जांचना है, क्या हमने वो काम किया जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सौंपा हुआ है, सुसमाचार का प्रचार किया, क्या हमने अपने पुराने स्वभाव को छोड़कर नए स्वभाव में एंटर किया। तो ये जो है हमारा काम है। आप हर बार जब प्रभु भोज लीजिए तो अपने आप को जांचिए, क्या हम जो बुराई मेरे में पहले थी क्या मैंने उसे छोड़ दिया है। तब आप अगला प्रभु भोज लीजिए। अगर आप अपनी बुराई के साथ वही काम जो पहले करते थे फिर वही काम जो करते हैं और अगले प्रभु भोज को फिर वैसे ही ले लेते हैं, तो वो प्रभु भोज आपकी लाइफ में काम नहीं कर पाता। वो प्रतिज्ञाएं जो प्रभु यीशु मसीह ने अब्राहम से की थी, वो प्रतिज्ञाएं आपकी लाइफ में पूरी नहीं हो पाती। हालेलुया। तो आज जो है हमें वचन को डीपली जो है समझना है और उसमें काम करना है। अगर आप वचन पे काम नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपकी लाइफ में भी काम नहीं करेगा। मैं आपको सच कहता हूँ। तो इसलिए हमें ज़रूरी है वचन को सही रीति से समझना। मैंने आज आपको एक ही बात बताई है कि अगर आपने प्रभु भोज लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए, अपने आप को जांचना है कि क्या हमने वो काम छोड़ दिया है जो हम पहले करते थे, जो पुराने स्वभाव में करते थे। अगर आप बैप्टिज्म लेने के बाद भी, प्रभु भोज लेने के बाद भी आप वही काम फिर कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके पास टिकट तो है स्वर्ग की, मगर अब स्वर्ग नहीं जा रहे क्योंकि आपने वो रास्ता तय नहीं किया, क्योंकि आपको वहाँ से मूव करना पड़ेगा उस डेस्टिनी की ओर। हालेलुया। तो इसलिए आपको जो है डेस्टिनी की ओर मूव करना है, अपने मंजिल की ओर जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए ठहराई हुई है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम परमेश्वर के
वचन में चलते हुए शुभ समाचार सुनाते हो और एक भी रूह को बचा लेते हो तो तुम्हारा नाम जीवन की पोथी में लिखा जाता है। जीवन की पोथी क्या है? वो इसका मतलब ये है कि आपका नाम स्वर्ग में एंटर हो जाता है तब, क्योंकि आपने उस जगह पर काम किया, परमेश्वर के लिए आपने शुभ समाचार किया, एक रूह को बचाया। सोचिए, तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है परमेश्वर के कामों को करिए अपने मोहल्ले में। आप ये मत सोचिए, मैंने पहले भी बताया आपको, आप ये मत सोचिए कि हमें प्रचार करना नहीं आता, तो कैसे हम लोगों को कन्वेंस कर पाएंगे, कैसे हम उनको समझा पाएंगे। मगर एक बात याद रखिए, आपको ये भी कहकर लेकर जा सकते हैं, अरे आप संगीत सुनते हैं, आपको संगीत पसंद है तो आइए हमारे भवन में, संगीत को सुनिए, सुनिए संगीत को, क्योंकि संगीत में भी परमेश्वर के वचन है। वो वचन उनको छुएगा और वो उनकी रिहाई का कारण बन जाएगा, उसकी मुक्ति का कारण बन जाएगा। हालेलुया। तो आप, अगर आपको डायरेक्ट जो है परमेश्वर का वचन सुनाना नहीं आता, तो आप इस तरीके से भी उनको वचन दे सकते हैं। हालेलुया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि परमेश्वर जो है आपकी लाइफ में सही रीति से काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि अगर आप सही रीति से चलने के लिए तैयार है, परमेश्वर आपकी लाइफ में सही रीति से काम करने के लिए ही तैयार है। आज जो लोग हैं वो स्टार्ट तो करते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि वो पहले स्टेप पर ही रुक जाते हैं और वो काम नहीं करते। वो नहीं काम करते अपने पुराने स्वभाव को छोड़ने का, वो नहीं काम करते कि परमेश्वर ने हमें जो काम दिया है हम पूरा कर पाए, हम उसे पूरा करें। वो जो है बस बैप्टिज्म ले लिया और 1 महीने बाद प्रभु भोज ले लिया, बात ख़त्म। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, क्योंकि ये जो है सही नहीं है। आपने बैप्टिज्म लिया है तो उसके बाद अगर जब आप प्रभु भोज लें, नेक्स्ट टाइम आप जब भी प्रभु भोज लेंगे तो अपने आप को जांचिए, क्या मैंने जो परमेश्वर से कहा था मैं पाप नहीं करूँगा, जहाँ मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जहाँ मैं चोरी नहीं करूँगा, जहाँ मैं बेविचार नहीं करूँगा। क्या जब आप नेक्स्ट प्रभु भोज लीजिए और अपने आप को क्या करना है, जांचना है, क्या वो पाप मेरे अंदर तो नहीं है। अगर आपके अंदर वो पाप है तो आप प्रभु भोज मत लीजिए, नेक्स्ट प्रभु भोज तक फिर कंटिन्यू करिए। जब आप उस काम को छोड़ देंगे तब आप नेक्स्ट प्रभु भोज लीजिए, ताकि आपको पता हो कि हम जो प्रभु भोज ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं, उसका कारण क्या है। प्रभु ने कहा कि मेरा जो ये प्रभु भोज जो आप ले रहे हैं, जो ये अगर आप प्रभु के लाइफ में देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को बोला कि तुम मेरे बदन को खाओगे और मेरे लहू को पियोगे, तो बहुत सारे चेले और बहुत सारी भीड़ उनको क्या हुआ, छोड़कर चली गई। हालेलुया। सोचिए क्या हुआ, बहुत सारी भीड़ और बहुत सारे लोग जो थे उसको चले गए। अब वो चेले क्या बोलते हैं, चेलों को क्या बोलता है प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि क्या तुम भी जाना चाहते हो। और तब वो कहता है कि जीवन की बातें, चेले बोलते हैं कि जीवन की बातें तो तुम्हारे पास है, हम कहाँ जाएं। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि अगर आप प्रभु भोज ले रहे हैं तो आपको पता भी होना चाहिए कि हम क्यों ले रहे हैं, कि उसका कारण क्या है। प्रभु भोज इसलिए आप लीजिए कि आप अपने पापों को छोड़ें। हालेलुया। आप अपने आप को जांचें, हर बार जब भी आप प्रभु भोज लीजिए अपने आप को प्लीज़ जांचिए, क्या हमने वो पाप छोड़ दिया है, क्या हम वो काम कर रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी थी। परमेश्वर ने कहा था सुसमाचार का प्रचार करें, क्या हम वो कर रहे हैं। वीडियो देखते देखते बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि ये बार बार वही बात को क्यों रिपीट कर रहा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये बात आपकी लाइफ में घर कर जाए, आपके माइंड में फिट हो जाए, आपके रूह के अंदर चली जाए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस रीति से चलेंगे, आप परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करेगा। वो प्रतिज्ञाएं जो अब्राहम की लाइफ में की वो आपकी लाइफ में भी पूरी होंगी। अगर आप प्रभु भोज ले रहे हैं, पुराने स्वभाव को छोड़ नहीं रहे, नए स्वभाव में एंटर नहीं कर रहे, तो कैसे परमेश्वर आपको जो है आगे बढ़ाए, कैसे वो जो अब्राहम की प्रतिज्ञा है आपकी लाइफ में पूरी करे। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैंने तो जो
मैंने तुझे चुना, तूने मुझे नहीं चुना। मैंने तुझे चुना कि तू फल लेकर आए और तुम्हारा फल बना रहे और धरती के कोनों तक, सोचिए कि आप शुभ समाचार का प्रचार करें। अब आपका फर्ज है, ये आपका काम है कि फल लेकर आना, कि लोगों को बताना प्रभु यीशु मसीह के बारे में, रूहों को बचाना। ये आपका काम है। ये सिर्फ एक पास्टर का काम नहीं है, ये एवेंजलिस्ट का अकेले का काम नहीं है, ये प्रॉफिट का काम नहीं है, ये आपका भी काम है, ये कलीसिया का काम है। हालेलुया। ये परमेश्वर की आज्ञा सबको मिली है, सबको दी गई है। तो अगर परमेश्वर ने सबको दिया है, इसमें हम भी आते हैं, जिन लोगों ने क्या किया है, बैप्टिज्म ले लिया है। अब हमारा भी यही काम है। आप अपने यारों दोस्तों को, मित्रों को, अपने रिश्तेदारी में, अपने मोहल्ले वालों को, अपने गांव वालों को शुभ समाचार का प्रचार करिए, ताकि जो परमेश्वर का काम है आपकी लाइफ में पूरा हो सके, जो परमेश्वर की योजना है वो आपकी लाइफ में पूरी हो सके। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि आप इस वचन को ध्यान से समझ चुके हैं। तो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे परमेश्वर के बारे में और वेदों को, क्योंकि मेरा विश्वास है कि जितनी ये सीरीज चल रही है ये आपको छुड़ाने के लिए, उन पापों के लिए, उन पापों से कि जो आप जो है जाने अनजाने में कर रहे हैं, जो आपको पता नहीं है। तो मेरा विश्वास है कि जो कंटिन्यू मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो आशीषित हो रहे हैं। मुझे पता है उनकी लाइफ में एक बड़ा चेंज जो है काम कर रहा है। तो इसलिए आपको जो है परमेश्वर के वचन में बढ़ना है। अगर आप परमेश्वर के वचन में बढ़ेंगे, परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करेगा। आज लोग प्रभु भोज तो लेते हैं, मगर उनकी लाइफ में परमेश्वर काम नहीं कर पाता, क्योंकि वो वहाँ पर स्टॉप हो जाते हैं, उसके आगे कुछ नहीं करते। वो अपने पुराने स्वभाव को छोड़कर नए स्वभाव में एंटर नहीं करते, वही पाप, वही गंदगी में रहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, पवित्र वस्तुएं कुत्ते और सूअरों को मत डालो। सोचिए, अगर आप पवित्र वस्तुएं कुत्ते सूअरों को डालेंगे तो परमेश्वर कैसे खुश होगा। अगर आप पुराना पाप जो है कर रहे हैं, आप वही काम फिर से कर रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह में आने से, बैप्टिज्म लेने से पहले कर रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि आप जितना मर्जी परमेश्वर के आगे दुहाई दीजिए कि परमेश्वर मांगो तो दिया जाएगा, मांगो तो दिया जाएगा। जिस वचन को, चाहे 7 आयत को, मत्ती 7 को जितना मर्जी बोलिए, मगर वो आपकी लाइफ में काम नहीं करती, क्योंकि आपने अपने करैक्टर पर काम नहीं किया, आपने अपने स्वभाव पर काम नहीं किया। अगर आपका स्वभाव, मान लीजिए आपका स्वभाव बेविचार वाला है और आप बैप्टिज्म लेने से पहले भी बेविचार करते थे, उसके बाद में भी आपकी लाइफ में बेविचार है, तो इसका मतलब ये है कि आपने प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग की टिकट तो ले ली है, मगर आप स्वर्ग नहीं जा रहे, क्योंकि आपने अपने पुराने स्वभाव को चेंज नहीं किया। और जब भी आप प्रभु भोज ले तो अपने आप को जांचिए, क्या हमने ये काम छोड़ दिया है। अगर आपने ये काम छोड़ दिया है तो तब आप प्रभु भोज ले और नेक्स्ट लेवल को आप अचीव करेंगे। आपकी लाइफ में बड़ी ग्रेस होगी, मैं आपको सच कहता हूँ। आपको पता होगा तब जब आप उस पाप को छोड़कर उस प्रभु भोज को लेंगे, वही जीवन आपकी लाइफ में काम करेगा जो प्रभु यीशु मसीह में था। वही ग्रेस जो प्रभु यीशु मसीह की लाइफ में थी, वही ग्रेस आपकी लाइफ में होगी। वही जी उठने की सामर्थ्य आपकी लाइफ में काम करेगी। हालेलुया। तो ये बहुत ज़रूरी है परमेश्वर में बने रहने के लिए। तो परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। मेरा विश्वास है कि आपकी लाइफ में ये वचन काम करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे ज़मीन आसमान के मालिक खुदा परमेश्वर प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपकी इस गवाही के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु, जब भी ये लोग प्रभु भोज लें और अपने आप को जांचे कि मैंने वो पापों को छोड़ दिया है, तो परमेश्वर आप इनके उस पापों को माफ़ करके पिता परमेश्वर अपने मस्से को इनकी लाइफ में उड़ेलना। आपने कहा कि अगर आप
रूहों को बचाते हैं तो आपका नाम जीवन की पोथी में लिखा जाता है, जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। तो मेरा विश्वास है अगर ये अपने पापों को छोड़कर आपके शुभ समाचार का प्रचार करते हुए, लोगों को शुभ समाचार का प्रचार देते हुए रूहों को बचाते हैं, तो आप जरूर अपने वचन को उनकी लाइफ में पूरा करेंगे और स्वर्ग के अधिकारी बनाएंगे। मेरा विश्वास है कि जितने लोग ये वचन सुन रहे हैं और सुनेंगे, परमेश्वर उनकी लाइफ में बड़ा काम करेगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि ये वचन इसके हृदयों में घर कर जाए और शैतान के अंधकार बैरी शैतान की ताकत इस वचन को चुरा ना सके। मेरा विश्वास है मेरे पिता परमेश्वर आपकी दया, आपका अनुग्रह, आपका फजल हमारे साथ रहेगा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के नाम में आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे और जल्दी हम इसे कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में और बात करेंगे जो परमेश्वर ने अगला टॉपिक दिया हुआ तो उसके बारे में। तो परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।